हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करेंगे अब कोटा के बाद सांगोद भी जाना जाएगा शिक्षा नगरी के नाम से, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के अंत में, इस सेशन के अंत में मैं विद्यार्थियों के हित में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने जा रहा हूं। यह संस्थान किस प्रकार से एक नया आयाम आने वाले समय में स्थापित करने वाला है, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे स्टडी जोन क्लासेस, जो कि प्रेजेंट टाइम पे कोटा जिले का जो एक सांगोद कस्बा है वहां पर ऑफलाइन बैच के रूप में संचालित हो रहा है, और ऑनलाइन में आप स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और स्टडी जोन की मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे स्टडी जोन क्लासेस पहले कहाँ पे संचालित होता था, अब ये सांगोद की धरती पर किस प्रकार संचालित हो रहा है, हमारे पुराने विद्यार्थियों के जो रिजल्ट है वो क्या है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट क्या है, उन सभी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ऑफलाइन बैच की क्लासेस कब से प्रारंभ हो रही है, कौन कौन सी क्लासेस यहाँ प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, और आने वाले समय में कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे चलेगी। साथ ही हम बात करेंगे स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर कौन कौन से कोर्स के बैच लॉन्च हो चुके हैं और कौन कौन से कोर्स के बैच लॉन्च होने वाले हैं, और डेमो क्लासेस आप यूट्यूब पर और ऐप के अंदर किस प्रकार से देख सकते हो, इन सभी सेशन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रीन के माध्यम से आपको बताएंगे स्टडी जोन क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस क्या है, और हमारे पिछले सेशन के जो विद्यार्थी है एकेडमिक क्लासेस के 8वीं से 12वीं तक के और कंपटीशन एग्जाम के, साथ ही जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएसटीसी पीटीईटी, उनका रिजल्ट क्या है हमारे विद्यार्थियों का, और कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाती है, किस प्रकार से यहाँ पे फैकल्टी को सेलेक्ट किया गया है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहली पोस्ट आ चुकी है कि स्टडी जोन क्लासेस, जिसका दोस्तों ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वह है होलिका चौक, उपाध्याय मोहल्ला, सांगोद। दोस्तों कोटा जिले से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कस्बा है जहां पर इस संस्थान का ऑफलाइन सेंटर संचालित है। कॉन्टैक्ट नंबर आप संपर्क कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के लिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों एडमिशन ओपन हो चुके हैं नए सेशन के लिए, सत्र 2024-25 के लिए यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एकेडमिक क्लासेस में क्लास 8 से क्लास 12 के एडमिशन यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही बीएसटीसी पीटीटी का एक बैच यहाँ पे चल रहा है 28 जनवरी से, एक बैच 28 जनवरी से यहाँ पे संचालित है, और नया बैच मंडे से 18 मार्च से यहाँ पे प्रारंभ किया जा रहा है। जो इस साल 12th क्लास में थे, बहुत से आर्ट्स स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, तो उनके मैसेज आ रहा है कि सर आप बैच कब से स्टार्ट करे हो। तो फर्स्ट बैच बीएसटीसी पीटीटी का एक तो संचालित है, जो 12th वालों का फर्स्ट बैच स्टार्ट होएगा वो 18 मार्च से होएगा। कितनी तारीख से? 18 मार्च। सेकंड बैच दोस्तों 25 मार्च से स्टार्ट होगा, और थर्ड बैच जो लास्ट बैच रहेगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कितने से? 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे ये बैच स्टार्ट होंगे। कंपटीशन एग्जाम का बैच यहाँ पे चल रहा है। कोई सी भी प्रकार की वैकेंसी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की वैकेंसी हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार की, मोदी सरकार की वैकेंसियाँ निकली हुई है, उनके बैच यहाँ पे संचालित है। वो भी 28 जनवरी से संचालित है। और राजस्थान की जो वैकेंसियाँ पशु परिचर, सीईटी और जितनी भी वैकेंसियाँ आने वाले समय में राजस्थान में निकलने वाली है, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है सबका बैच भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग कॉमन रहता है। कुछ का अलग होता है तो उनकी क्लासेस अलग प्रकार से आयोजित होती है। दोस्तों साथ ही कंपटीशन एग्जाम की अपन बात करें, उसके बाद पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कोर्स ऐप के अंदर उपलब्ध है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लोगो जब गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो स्टडी जोन क्लासेस का ऐसा लोगो आपको वहाँ पे नजर आएगा। तो पॉलिटेक्निक के कोर्स ऑफलाइन संचालित नहीं होंगे, इसके बैच ऑफलाइन नहीं चलेंगे, ये ऐप के अंदर ये कोर्स संचालित हो। जो भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस निःशुल्क आयोजित करवाई जाएगी ऑफलाइन सेंटर पे। जो भी ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ेगा उसके लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस निःशुल्क आयोजित करवाई जाएगी, उनकी कोई फीस नहीं रहेगी, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कौन कौन से बैच के क्लासेस के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं उसके बारे में बात की। अब दोस्तों बात करते हैं जो सत्र 2022-23, जो सत्र 2022-23 था, अभी 23-24 का तो रिजल्ट नहीं आया, इसके तो बोर्ड एग्जाम के पेपर चल रहे हैं, लेकिन जो सत्र 2022-23 था उनके हमारे विद्यार्थियों को जो रिजल्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों स्टडी जोन क्लासेस पहले 12 जिले के 48 कस्बे में संचालित होता था 2016 से लेकर 2019 तक, यानी कोरोना के पहले तक वहां पे संचालित होता था, जहां पे पॉलिटेक्निक की और कंपटीशन एग्जाम की ऑफलाइन क्लासेस चलती है। पॉलिटेक्निक में भी वही सब्जेक्ट चलते हैं जो 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, हालांकि पॉलिटेक्निक में बायोलॉजी चलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वही पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में चलता है और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अपनी ब्रांच के चलता है। तो स्टडी जोन क्लासेस जो भी प्रेजेंट टाइम पे कोटा जिले के सांगोद कस्बे में संचालित है, ये पहले 12 जिले के 48 कस्बे में संचालित होता था कोरोना के पहले तक। और दोस्तों मैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ 2015 से। तो ये संस्थान पहले वहाँ पे संचालित होता था, लेकिन कोरोना के बाद वो कोचिंग तो 48 वाली कोचिंग तो हमने ऐप के अंदर लॉन्च कर दी, सारे कोर्स ऐप के अंदर लॉन्च कर दिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की JN के और पॉलिटेक्निक है। लेकिन विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर जिस प्रकार से आप पॉलिटेक्निक के और JN के कोर्स ऑनलाइन पढ़ाते हो उसी प्रकार से एकेडमिक क्लासेस 8वीं से 12वीं कंपटीशन एग्जाम BSTC PTT के कोर्स भी आप ऐप के अंदर लॉन्च करें। तो ऐप के अंदर वो कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर बाद बताऊंगा कौन कौन से कोर्स लॉन्च हो चुके हैं और ऑफलाइन सेंटर पे किस प्रकार से आप तैयारी करता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे आगे पढ़ता है उसे ये डिजिटल बोर्ड के ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, उसकी कोई फीस नहीं रहेगी। यानी इसका बेनिफिट क्या होगा, कोई विद्यार्थी बीमार होने के कारण उसकी क्लास छूट जाती है या घर में शादियाँ होती है तो उसके कारण क्लास छूट जाती है, तो उस समस्या से बचने के लिए ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म का काम करेगा आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ऑफलाइन बेच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये कोर्स बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसकी कोई फीस नहीं रहेगी। और जो ऑफलाइन सेंटर पे नहीं आ सकता वो ऑनलाइन भी घर बैठे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकता है। दोस्तों ये जो कस्बा है एक नगर पालिका क्षेत्र है, अगर आप यहाँ ऑफलाइन सेंटर आके पढ़ते हो तो यहाँ आपका रूम का किराया भी कम लगेगा। जो आप बड़ी बड़ी सिटियों में जाके रूम लेते हो, कोटा, बारां, झालावाड़, जयपुर, दिल्ली, तो वहाँ रूम का किराया भी ज़्यादा लगता है, टिफिन का चार्ज भी आपका ज़्यादा लगता है, तो यहाँ रूम का किराया भी कम मिलेगा और टिफिन का चार्ज भी यहाँ पे कम लगेगा, क्योंकि छोटा कस्बा है, रूम भी आसानी से मिल जाएंगे। इधर उधर जाने में आपके बड़े शहरों में जो टैक्सी का किराया लगता है वो भी यहाँ पे बचेगा। तो आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। और जो सांगोद और सांगोद के आसपास सेक्टर के उनके लिए तो बहुत बेहतरीन मौका यहाँ पे आगे पढ़ने का है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने में मजा कुछ और ही होता है जब टीचर सामने होता है, और जो नहीं आ सकता आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो रिजल्ट की अपन बात करते हैं दोस्तों, सांगोद की धरती पर यह संस्थान 2022-23 सत्र से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, और प्रथम प्रयास में ही सांगोद की धरती पर प्रथम प्रयास में ही 12th PCM में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों टॉपर इस संस्थान से रहे। फर्स्ट बार में सांगोद की धरती पर झंडे गाड़ने वाला संस्थान है स्टडी जोन क्लासेज। काफी कोचिंग संस्थान यहाँ इतने सालों से चल रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं तब से चल रहे हैं, लेकिन स्टडी जोन क्लासेस जैसे मैदान में आया फर्स्ट बार में तीनों टॉपर PCM के सांगोद तहसील के अंदर इस संस्थान ने निकाल दिए। और जब इस बार रिजल्ट आएगा सत्र 2023-24 का, सत्र 2023-24 का जब रिजल्ट आएगा तो इस बार वापस टॉपर स्टडी जोन क्लासेस निकलेंगे और इस बार बायोलॉजी के टॉपर भी यहाँ से निकलेंगे। और दोस्तों इस नए सत्र से 2024-25 से हम साइंस में बेहतरीन रिजल्ट के बाद अब आर्ट्स स्ट्रीम और एग्रीकल्चर स्ट्रीम की क्लासेस भी यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, और बहुत धुरंधर टीचर यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे टीचर का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, पहले उनका डेमो लेक्चर होता है, फिर डेमो लेक्चर के बाद हम देखते हैं, क्लासेस का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा टीचर बेहतरीन पढ़ा रहा है। हम पहले वैकेंसी निकालते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, फिर जितने भी रिज्यूम हमारे पास आते हैं सबके डेमो क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं कैमरे के सामने, फिर हमारी टीम एनालिसिस करती है कि कौन सा टीचर बेहतरीन पढ़ा रहा है, फिर उसे हम मैदान में उतारते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे टीचर का सिलेक्शन किया जाता है। तो 2023-24 का बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने कुछ ही दिनों बाद पेश हो जाएगा, और 2022-23 में तीनों टॉपर इस संस्थान ने दिया है। जो पहली टॉपर थी हमारे संस्थान की वह है राखी सेन,
राखी सेन प्रेजेंट टाइम पे बीएससी कर रही है। महिमा सुमन ये भी हमारी सेकंड टॉपर थी। और एक पवन खरेड़िया प्रेजेंट टाइम पे एलन के अंदर जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहा है। तो बेहतरीन परिणाम इन विद्यार्थियों की मेहनत ने इस संस्थान को दिया है। अभी क्या क्या बड़ी घोषणा ये संस्थान आज करने वाला है, इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों इस वीडियो सेशन में आपको बहुत मजा आएगा, मेरी गारंटी है। आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम कराएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अगली स्लाइड के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो कुछ और विद्यार्थी जिनका रिजल्ट था वो तो तीनों टॉपर थे। निशा रेगर है जो बायोलॉजी की टॉपर है इस संस्थान की 80%, रिया सेन 78, मनन नंदवाना, ईशान अंसारी, भावेश कुमार, अंशुल किराड़, शीतल खिची, नमन नामा, सैफ मजहर, आदित्य सुमन, जसवंत सुमन और सुजल किराड़, ये हमारे टोटल 17-18 स्टूडेंट पिछली बार फर्स्ट बार में ऑफलाइन बैच में थे और इतना बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने दिया है। निशा रेगर प्रेजेंट टाइम पे पैरामेडिकल कोर्स कर रही है। रिया सेन बीएससी की तैयारी कर रही है, बीएससी कर रही है। मनन नंदवाना जो हमारे पीटीटी के बैच में पढ़ा था और इसे सेकंड चॉइस का कॉलेज पीटीटी में मिल चुका है, कोटा से बीएससी बीएड कर रहा है। ईजान अंसारी नीट की तैयारी कर रहा है मोशन के थ्रू। इसके बाद भवेश कुमार को भी पीटीटी में फर्स्ट चॉइस का कॉलेज यहाँ का मिला है, जेएलएन बीएड कॉलेज। इसने 12th के एग्जाम के बाद जो हमारा ऑफलाइन बैच चलता था बीएसटीसी पीटीटी का, वहाँ पे तैयारी करी और जेएलएन बीएड के अंदर फर्स्ट चॉइस से कॉलेज मिल गया और ये जेएलएन कॉलेज सांगोद का ही जो कॉलेज है वहाँ से बीएससी बीएड कर रहा है। अंशुल किराड़ जो है वो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। शीतल खिची तैयारी कर रहे हैं नीट की। नमन नमा को भी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल गया सांगोद का जेएलएन बीएड कॉलेज और यहाँ से ये बीएससी बीएड कर रहा है। तो हमारे जो विद्यार्थी है जो यहाँ पे 12 में पढ़े फिर बीएसटीसी पीटीटी के बैच में पढ़े और उन्हें फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल गया, इतनी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे फैकल्टी के द्वारा करवाई जाती है। सैफ मजहर नीट की तैयारी कर रहा है, आदित्य सुमन नर्सिंग कर रहा है, जसवंत सुमन को भी फर्स्ट चॉइस नहीं इसको सेकंड चॉइस का कॉलेज मिला, थर्ड चॉइस का मिला, सॉरी सेकंड का इसको मिला मनन को, और जसवंत सुमन को थर्ड चॉइस का कॉलेज मिला कोटा के अंदर, ये बीएससी बीएड कर रहा है, ठीक है। तो लगभग जितने ने भी तैयारी करी थी सबको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज यहाँ पे मिला है, एक दो को सेकंड और थर्ड चॉइस का कॉलेज भी पीटीटी के अंदर मिला है। अभी हम बीएसटीसी की भी बात करेंगे और आर्ट्स वाले स्टूडेंटों की भी बात करेंगे, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। इसके बाद सुजल किराड़ डिप्लोमा कोर्स करा है, तो इन सभी के बारे में मैंने बता दिया ये प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रहे हैं और 12 में किस प्रकार से बेहतरीन तैयारी इन्होंने की थी। इनमें कुछ स्टूडेंट मैथ्स के हैं और कुछ स्टूडेंट्स बायोलॉजी के। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त संस्थान विगत 2 वर्षों से अपने शहर सांगोद में सत्र 2022-23 में प्रथम प्रयास में ही सांगोद तहसील में साइंस स्ट्रीम में बेहतरीन परिणाम देने के बाद अब एग्रीकल्चर और आर्ट्स स्ट्रीम की कक्षाएं भी प्रारंभ की जा रही है। नए सत्र में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम की कक्षाएं अलग से आयोजित करवाई जाएगी। तो दोस्तों इस सेशन से हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट करते थे, लेकिन इस सेशन से इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम यानी दोनों मीडियम की क्लासें यहाँ पे सेपरेट तरीके से आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ऑनलाइन ऐप के अंदर फिलहाल हिंदी मीडियम की क्लास चल पाएगी क्योंकि हमारा स्लॉट बुक है, दिन भर हमारी क्लासें चलती है और अगले सेशन से हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन भी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस संचालित कर दें, लेकिन फिलहाल ऑफलाइन बेस पर ही इंग्लिश मीडियम की क्लासेस संचालित हो पाएगी हिंदी मीडियम के साथ साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑफलाइन कक्षा के साथ साथ डिजिटल बोर्ड का ये ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगा। दोस्तों हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के कोर्स ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी संचालित होंगे, चाहे वह 8वीं से 12वीं तक के हो, चाहे बीएसटीसी पीटीटी के हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम के हो, राजस्थान लेवल के, इंडिया लेवल के या अदर स्टेट के, ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट हो, राजस्थान हो या इंडिया लेवल के, कुछ सिलेबस सब में कॉमन होता है, बस अदर स्टेट में अदर स्टेट की जीके एक्स्ट्रा आती है, तो अदर स्टेट की जीके तो यहाँ पे नहीं चल पाएगी, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेंगे तो। और ऑनलाइन कोर्स में ऐप के अंदर जब आप कोर्स करोगे तो हमारे ऑफलाइन सेंटर के जो स्टूडेंट है, ऑफलाइन बैच में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है,
उनके ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट को हैंड रिटन नोट्स भी आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। ट्यूशन की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की, और वीडियो क्लासेस मिलेगी, पैनल पीडीएफ मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा ई नोट्स भी मिलेंगे। और दोस्तों डाउट क्लासेस भी आपके वहाँ भी, जो भी कोर्स खरीदेगा उस पर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आप आपके डाउट भेज सकते हो। ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें आप आपके डाउट भेज सकते हो, वहाँ से भी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स डिजाइन किया जाएगा, आपको डाउट आएंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी डाउट तो आते ही आते हैं। तो ऐप के अंदर चैट बॉक्स है, उसमें आप डाउट भेज सकते हो और अगली क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है। और ऐप के अंदर आप टेस्ट भी दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव मोड पे टेस्ट दोगे तो हाथ सबमिट करते हैं आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हर प्रकार की फैसिलिटी ऐप के अंदर है। अगर आप ऐप के अंदर वीडियो को डाउनलोड करते हो तो बिना नेट के भी फिर बाद में ऐप के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का एक सेक्शन है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप बिना नेट के भी देख सकते हो। ठीक है, एक बार डाउनलोड करने के बाद तो सारी फैसिलिटी ऐप के अंदर है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर और साइंस। दोस्तों लगभग सभी सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम यहाँ पे ऑफलाइन बैच में इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे एकेडमिक क्लासेज में। एकेडमिक क्लासेज जो है 8वीं से 12वीं तक की, वहाँ पर की इंग्लिश की क्लास हमारे यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि सांगोद के अंदर इंग्लिश की काफ़ी कोचिंग है और सब अपने अपने सेक्टर के धुरंधर खिलाड़ी, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है यहाँ पे है। तो इंग्लिश आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और हमारे मित्र हैं तो हम नहीं चाहते कि मित्रों के होते हुए हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाएं। ठीक है, तो इंग्लिश किसी भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा और जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ेगा, ऑनलाइन कोर्स खरीद के पढ़ेगा, उसके लिए हम इंग्लिश की क्लासेज भी आयोजित करवाएंगे कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ सांगोद के एक बेहतरीन टीचर है, इनकी खुद का कोचिंग संस्थान है, वो यहाँ पे अपने यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम वालों को, बीएसटीसी पीटीटी वालों को इंग्लिश पढ़ाने आएंगे। ठीक है, और जब आएंगे तो आप देख लोगे कौन है, जिनसे आप पहले ही पढ़ चुके हो, ऐसी शख्सियत यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने आएंगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सत्र 2024-25 के लिए। सत्र 2024-25 के लिए 10th और 12th का जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा वो 1 मई 2024 से होगा। अगर आपको कोई पोस्ट यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख पा रही हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो आप, जिसमें आपको अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट बैच जो होगा 10th 12th का स्टार्ट वो 1 मई से प्रारंभ कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो फैकल्टी पढ़ाएगी उसको डेमो क्लासेस, एकेडमिक क्लास, हालांकि कंपटीशन एग्जाम की डेमो क्लासेस तो ऐप के अंदर आ चुकी। डेमो क्लासेज आप कैसे देख सकते हो, यूट्यूब पे भी आ चुकी है, ऐप के अंदर भी आ चुकी। कैसे देख सकते हो इस वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कैसे आप डेमो क्लासेज देख सकते हो। कल से 10वीं 11वीं 12वीं की भी धीरे धीरे डेमो क्लासेज यूट्यूब पे भी आने लग जाएगी और ऐप के अंदर भी कोर्स लॉन्च चुका है। 10वीं 11वीं 12वीं का ऐप के अंदर कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। हालांकि अभी 10वीं और 12वीं का हुआ है, 11वीं का ऑनलाइन कोर्स ऐप के अंदर कुछ दिनों बाद लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ऐप के अंदर भी आपको डेमो क्लासेस मिलेगी। और दोस्तों 8वीं 9वीं का जो कोर्स चलेगा, जो क्लासेस चलेगी, वो केवल ऑफलाइन ही चलेगी, क्योंकि 8वीं 9वीं के स्टूडेंट छोटे होते हैं और मोबाइल से पढ़ना उनके लिए सही नहीं होता। तो 8वीं 9वीं के हम केवल ऑफलाइन बेच पर ही सेंटर चलाएंगे, ऑफलाइन बेच पर ही कोर्स चलाएंगे, क्लासेस चलाएंगे। 10 ऑनलाइन जो कोर्स मिलेगा वो कक्षा 10th, कक्षा 11th और कक्षा 12th का मिलेगा। तो 10वीं से 12वीं तक के ऑफलाइन में मिलेंगे और ऑनलाइन में मिलेंगे, और 8वीं 9वीं का केवल ऑफलाइन मिलेगा। और बीएसटीसी पीटीटी राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, अदर स्टेट के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, उन सबके कोर्स ऐप के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, कुछ के तो, और कुछ के धीरे धीरे लॉन्च हो जाएंगे। तो वहां से भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो 10th और 12th का फर्स्ट बैच 1 मई से चालू हो जाएगा और सेकंड बैच 15 मई से चालू होगा। और दोस्तों जो 10th का विद्यार्थी फर्स्ट बैच में एडमिशन लेगा, उसका स्कूल खुलने से पहले हम हिंदी, संस्कृत, उर्दू और सामाजिक के कोर्स 100% कंप्लीट करवा देंगे, यानी रोजाना उनकी क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश तो हालांकि कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक या उर्दू और मैथ और साइंस, पांचों सब्जेक्ट की क्लास है यहाँ पे रेगुलर चलेगी। जो भी फर्स्ट बैच में एडमिशन लेगा, जो 1 मई 2024 से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो स्कूल खुलने से पहले ही आपके सभी सब्जेक्टों के कोर्स, सभी सब्जेक्टों के नहीं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या सामाजिक, जो ये अदर सब्जेक्ट है मैथ और साइंस के अलावा, उनका कोर्स स्कूल खुलने से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और फिर पूरे सेशन उनका टेस्ट होते रहेंगे, टेस्ट सीरीज चलते रहेंगे, तो बेहतरीन तैयारी उनकी हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे केवल मैथ और साइंस की फीस ली जाएगी।
क्लास 10th वाले विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी केवल मैथ और साइंस की फीस ली जाएगी। जो बाकी ये और सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सामाजिक, ये बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे, इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। और जो सेकंड बैच में एडमिशन लेगा 15 मई से, उसकी प्रत्येक शनिवार को हिंदी, संस्कृत, उर्दू या सामाजिक की क्लासेस प्रत्येक शनिवार को लगेगी। तो उनका भी 100% कोर्स एग्जाम से पहले बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये डिसीजन हमने इसलिए लिया क्योंकि जब हमने फर्स्ट सत्र यहाँ पे चलाया था तो बहुत से विद्यार्थियों के मैथ्स में तो नंबर आ गए थे, लेकिन और सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं हो पाई, तो और सब्जेक्ट में उनके नंबर नहीं आए थे, तो उनकी परसेंट नहीं बन पाई थी। मैथ में तो मैथ सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है क्लास 10 का, लेकिन हमारे स्टूडेंटों के सबसे ज़्यादा नंबर ही मैथ्स में है, लेकिन और सब्जेक्ट में उनके नंबर नहीं आ पाए थे, तो उनकी परसेंट नहीं बन पाई थी। मैथ में तो आगे थे लेकिन और में नहीं आए थे। तो उस समस्या को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए अब हम 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं और फीस केवल 2 सब्जेक्ट के यहाँ पे लगती है, मैथ और साइंस की। ठीक है, तो फर्स्ट बैच 10वीं और 12वीं का 1 मई से और सेकंड बैच 15 मई से। 12वीं में बायोलॉजी लेता है उसकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, मैथ वालों की हो जाएगी, एग्रीकल्चर वालों की हो जाएगी, आर्ट्स वालों की हो जाएगी। तो 10वीं और 12वीं का बैच 1 मई से और 15 मई से यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास में 10 जून से 11th क्लास का जो बैच चलेगा। हालांकि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होता है वो तो 11th की कोचिंग नहीं करते हैं, उन्हें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 11th 12th का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो आर्ट्स की जो क्लासें हमारे यहाँ पे चलेगी वो तो केवल 12th वालों की चलेगी, लेकिन जो बायोलॉजी लेगा, जो मैथ्स लेगा या जो एग्रीकल्चर लेगा, उनको तो 11वीं और 12वीं दोनों की कोचिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जिसकी 11वीं अच्छे से नहीं होगी वो 12वीं में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, तो उन्हें तो 11वीं और 12वीं दोनों पढ़नी चाहिए। तो 11th क्लास का जो बैच स्टार्ट होएगा एग्रीकल्चर का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, वह 10 जून से प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8वीं और 9वीं का जो ऑफलाइन बैच चलेगा, ये केवल ऑफलाइन ही चलेगा, ये बैच ऑनलाइन नहीं चलेगा। तो ऑफलाइन बैच 1 जुलाई यानी जब आपके स्कूल खुल जाएंगे वहां से 8वीं 9वीं का बैच हम स्टार्ट कर देंगे। और 8वीं के विद्यार्थियों को भी हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, उर्दू की क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। उनसे भी फीस केवल मैथ और साइंस की ली जाएगी, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस निःशुल्क रहेगी। 100% कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा और बहुत दमदार तैयारी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से 8वीं और 9वीं वालों की कराई जाएगी। 9वीं में केवल यहाँ पे मैथ और साइंस की पढ़ाई जाएगी, बाकी और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे। हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, उर्दू लोकल क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाएंगे। बोर्ड क्लासेस में बेहतरीन रिजल्ट के लिए वो क्लासेस यहाँ पे निःशुल्क आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस स्क्रीन में जो भी आप देख पा रहे हो वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली स्लाइड के बारे में। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने बात करी एकेडमिक क्लासेस के बैच के बारे में, अब हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम और BSTC PTT के बैच के बारे में। तो अनुभवी अध्यापकों की पूरी टीम के साथ सांगोद में एक बार फिर से धमाकेदार शुरुआत। दोस्तों BSTC का एग्जाम हुआ, PTT का हुआ, SSC बैंक हुआ, रेलवे की जो काफ़ी वैकेंसी रेलवे में भी निकली हुई है, लैब असिस्टेंट हुआ, पटवार हुआ, CET हुआ, वीडियो हुआ, CET 12th वाला हुआ या प्लस ग्रेजुएशन वाला हुआ, सभी प्रकार के बैच यहाँ पे चल चुके हैं। LDC हुआ, EOR हुआ, RPSC की वैकेंसी हुई, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हुई, चाहे सेकंड ग्रेड की हुई, चाहे कॉलेज लेक्चरर की हुई, चाहे रीट के लेवल 1 की हुई, लेवल 2 की हुई, राजस्थान पुलिस की हुई, पशु परिचर की हुई, या राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती है, सबके ऑफलाइन बैच यहाँ पे संचालित है। और नए बैच 18 मार्च से, इसके अलावा 25 मार्च से और 1 अप्रैल से यहाँ पे प्रारंभ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर आइए। डेमो क्लासेज आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऐप के अंदर भी देख सकते हैं, और ऑफलाइन सेंटर पे भी 10 दिन के डेमो क्लासेस फ्री है। आप यहाँ पे पढ़ के टीचरों की क्वालिटी देख सकते हो कि किस प्रकार के बेहतरीन धुरंधर खिलाड़ी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे पिछले बैच में जो BSTC PTT और रेलवे के बैच जो पहले के बैच थे, ऑफलाइन सेंटर के बैच, हालांकि ऑनलाइन सेक्टर में हम पहली बार कूदे हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक फैलाए और जल्द से जल्द इस चैनल को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए। बेहतरीन काम हम करेंगे, बेहतरीन काम यहाँ की फैकल्टी करेगी और आपको आपकी मंजिल पर जरूर पहुंचाएंगे, ये हम वादा करते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे हमने कोरोना के पहले
ज्योति बाल स्कूल के अंदर एक बैच चलाया था कंपटीशन एग्जाम का। जब पॉलिटेक्निक की छुट्टियां आती है तो उस वक्त ये बैच चला था। और जो हमारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है 12 कॉलेज के, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 के, उन्होंने सांगोद के अंदर आकर कमरे लिए थे और यहाँ पे उस बैच में तैयारी करी थी। उनमें से जो स्टूडेंट था शुभम मीणा, इसका रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था। किसमें हुआ था? ग्रुप डी में। और जो 3 बच्चे हैं हनुमान, भूरालाल और रमेश, ये अणता के सेंटर में हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़े थे कंपटीशन के बैच के अंदर। तो वहाँ पे इनका रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था। शुभम मीणा सांगोद आया था, रूम लिया था इसने। और शुभम मीणा तो प्रेजेंट टाइम पे JN में भी सिलेक्ट हो चुका, WRD डिपार्टमेंट में। और उसकी जो ज्वाइनिंग है, जो उसकी पोस्ट है, वो सांगोद की धरती पर ही है। यानी सांगोद में ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर नहीं, WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, जहाँ पे नहरों से रिलेटेड काम होता है, वहाँ पे ये अपनी सेवाएं दे रहा है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन काम इस स्टूडेंट ने किया है, इसने अपने आप को बदला है। यहाँ पे दोस्तों हम मोटिवेशनल सेमिनार भी आयोजित करवाते हैं। और अणता में जब ये कोचिंग चलती थी वहाँ पे भी मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित करवाते थे। वहाँ पे ये पॉलिटेक्निक के बैच में भी हमसे पढ़ा, कंपटीशन के बैच में सांगोद के अंदर हमसे पढ़ा। और इस विद्यार्थी ने अपने आप को एक नई मंजिल पे पहुंचा दिया। जबकि 10वीं में ये इतनी परसेंट इसकी नहीं थी, सेकंड डिवीजन ये था, लेकिन मोटिवेशनल सेमिनार से ये प्रेरित हुआ और इसने अपनी दुनिया ही बदल दी। तो इस प्रकार के स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर एक आज नए मुकाम पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जो हमारे पिछले बैच के BSTC PTT में सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है, जिन्होंने सांगोद के ऑफलाइन बैच से तैयारी करी थी, उसमें नंदनी जो है, नंदनी राठौर, इसके 427 नंबर आए थे PTT के एग्जाम में 600 में से। और दोस्तों पिछले बार 600 में से 444 नंबर हाईएस्ट आए थे पूरे राजस्थान में, जिसमें से 457 नंबर इस संस्थान से हमारी बालिका नंदनी राठौर ने प्राप्त किए हैं, जो कि राजस्थान में 7वें नंबर पे थी। हाईएस्ट नंबर कितने आए थे? 444। 427 किसका है? नंदनी के। और एक और बालिका जिया राठौर, जिसने BSTC के अंदर 400 से प्लस 411 नंबर प्राप्त किए हैं। और प्रेजेंट टाइम पे ने खानपुर का BSTC का कॉलेज मिला है। और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे ऑफलाइन बैच में रीट की तैयारी भी कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के रिजल्ट इस संस्थान के कंपटीशन के अंदर है। जो अभय है, ये BA BEd कर रहा है। फर्स्ट चॉइस का कॉलेज इसे मिला है JLN सांगोद। भावेश मैंने आपको पहले बता ही दिया, जसवंत के बारे में मैंने बता ही दिया, नमन और मनन के बारे में आपको मैंने पहले बता ही दिया। और दोस्तों हमने 2020 के आसपास कमोलर के अंदर भी इस संस्थान को संचालित किया था। BSTC PTT का बैच हमने वहां पे भी चलाया था, जहां पे जो हमारे स्टूडेंट है रीना, आयुषी, विवेक, शुभम, अभिषेक और शुभम, ये उस बैच से BSTC PTT के अंदर सेलेक्ट हुए थे, वह स्टूडेंट यहाँ पे। और दोस्तों सभी कोर्सेज के बैच यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं, जिनकी क्लासेस का जो टाइमिंग है वह 2 बजे से 6 बजे तक है। यानी 2 बजे से 6 बजे तक आप आके ऑफलाइन से इंटरव्यू पढ़ सकते हो। हालांकि जो CET का बैच है, जो रेलवे का बैच है, इनकी क्लासेस 2 बजे से 7 बजे तक चलती है। 2 से 7 बजे तक चलती है। और बाकी BSTC PTT वालों की क्लास है 2 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे चलेगी। क्योंकि जो अदर कंपटीशन एग्जाम है उसमें मैथ्स आती है, तो मैथ्स की क्लास शाम को 6 बजे से 7 बजे तक ली जाती है। दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिए, मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाती है और प्रेजेंट टाइम पे वो फैकल्टियाँ और क्या क्या करती है और कितना साल का एक्सपीरियंस उन्हें है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, कॉम्बो बैच में पढ़ाई जाने वाली इसमें दोस्तों यहाँ पे सभी प्रकार की भर्तियों का एक कॉम्बो बैच भी चला रखा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। दोस्तों कॉम्बो बैच में पढ़ने का उद्देश्य ये रहेगा, और ऐप के अंदर जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुके हैं वो भी कॉम्बो बैच के, राजस्थान की वैकेंसियों के लिए कॉम्बो बैच का कोर्स वहाँ पे लॉन्च हो चुका है। और भारत सरकार की सभी प्रकार की भर्तियों के लिए एक कॉम्बो बैच का कोर्स भी वहाँ पे लॉन्च हो चुका है। दोस्तों कॉम्बो बैच में जितने भी सब्जेक्ट कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक, हाई लेवल तक, यानी RSIS तक हम सिलेबस कवर कराएंगे। उसमें बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक 6-7 महीने तक ये बैच चलेगा ऑफलाइन सेंटर पे। और ऑनलाइन में भी 4 से 5 महीने तक चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन में नोट्स बोल बोल के लिखाना पड़ता है तो टाइम लगता है, और ऑनलाइन में सब कुछ नोट्स डिजिटल बोर्ड पे आएंगे और टीचर समझाते हुए चलेगा, एक्सप्लेन करते हुए चलेगा। तो ऑनलाइन में 4 से 5 महीने में वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और ऑफलाइन में 7 से 8 महीने में वो कोर्स कंप्लीट होगा। तो जिसने कॉम्बो बैच से कोर्स खरीद के या ऑफलाइन सेंटर में आके बेहतरीन तैयारी कर लेगी, उसे जिंदगी में हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एग्जाम के लिए ऑफलाइन सेंटर में आके बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसको बेहतरीन तैयारी करनी हो ये कॉम्बो बेस ले, और ऐप के अंदर
जो कोर्सेज हैं कॉम्बो बैच वाले, उसकी वैलिडिटी 1.5 साल तक रहेगी। और ऐप के अंदर BSTC PTT का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। तो आप किसी भी प्रकार से तैयारी कर सकते हो, एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो कॉम्बो बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? मैथ्स, रीजनिंग, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। लगभग यही सब्जेक्ट एग्जामों में आते हैं। तो सारे सब्जेक्ट कॉम्बो बैच में पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल 0 to हाई लेवल। 0 to हाई लेवल, कोई सा भी लेवल आपका नहीं छोड़ा जाएगा। 7-8 महीने तक ये बैच चलेगा ऑफलाइन में, और 5-6 महीने तक ऑनलाइन में भी चलेगा। ठीक है। अब स्पेशल फीचर क्या है इस कोचिंग के? मैथ्स और रीजनिंग का बेहतरीन ट्रिक के द्वारा अध्ययन कार्य करवाया जाएगा। किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले आप इस संस्थान की डेमो क्लासेस जरूर लेके देखें, क्वालिटी जरूर देखें। क्वालिटी में आपको अपने आप अंतर नजर आ जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10th या 12th में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस में विशेष छूट। यदि आपने क्लास 10th में या क्लास 12th में किसी में से भी एक क्लास में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रखे हैं, तो ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों के लिए फीस में विशेष छूट का प्रावधान है। विशेष छूट कितनी मिलेगी ये आप संस्थान में आकर पता कर सकते हो। इसके बाद सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए आप स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, जिस पे आप क्लास देख रहे हो अभी, इसे सब्सक्राइब करें। और जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप स्टडी जोन क्लासेस के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली जाती है। और दोस्तों, जब वीडियो खत्म हो जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि सभी प्रकार की नौकरियों के बारे में, भर्तियों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वो सबसे पहले उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। तो ये स्लाइड अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे BSTC PTT के बैच को जो धुरंधर विद्यार्थी है, जिन्होंने कोचिंग के टीचरों की मेहनत के साथ साथ खुद की मेहनत से भी जी जान लगाई, दम लगाया, और 0 to हाई लेवल पे वो पहुंचे और अपना सिलेक्शन उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली स्लाइड के बारे में। अभी स्टडी जोन क्लासेस की बड़ी बड़ी घोषणाएं होना बाकी है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने। दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, मेरी गारंटी है। आप एक बार इस संस्थान में आइए और इसकी घोषणा देखिए, भी चक्कर आ जाएंगे। बहुत सौ को तो जो भी संस्थानें चला रहे, जो विद्यार्थियों से पैसे लूट रहे, एक ढंग की तैयारी नहीं कर रहे, बावड़ा बना रहे, भ्रामक प्रचार कर रहे, वह कोचिंग संस्थान भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वह भी सावधान हो जाए। अगर आप भी काम कर रहे हो तो विद्यार्थियों के हित में काम करें, विद्यार्थियों को भ्रामक न करें, विद्यार्थियों को फालतू प्रचार करके भ्रमित न करें। बहुत से कोचिंग संस्थान है इस सांगोद की धरती के, जिनके मैं देखता हूँ, उनकी पोस्टर से ही मैं साबित कर सकता हूँ कि कितना भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ इसमें रिजल्ट भी है, रोल नंबर भी दे रखे हैं, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है हमारे संस्थान के रिजल्ट पर, तो आप संस्थान में आइए, हम वेरीफाई करके बताएंगे कि हमारे स्टूडेंटों के रिजल्ट क्या है। साइड पे, गवर्नमेंट की साइड पे निकाल के इनके रिजल्ट बताएंगे। जबकि जो बहुत सी कोचिंग संस्थान है जो गलत बातें लिख रही है पोस्टों पे, गलत बातें फैला रही है, और अगर उनके पोस्टर मेरे पास आ जाए, हालांकि मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन माध्यम से, कोई भी संस्थान इस प्रकार से गलत काम करता है तो ऊपर वाला गलत उनके साथ करेगा एक समय में। आप गलत बातों में बेका के स्टूडेंटों को बर्बाद नहीं कर सकते। प्रेजेंट टाइम पे स्टूडेंट खुद दिमाग वाला होता है, वो सब समझ जाता है कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है। तो हालांकि मैं ज़्यादा तो कहना नहीं चाहता हूँ, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लास 10 के रिजल्ट की मैं बात करूँ, जो हमारा सत्र था 2022-23, उसमें जो विद्यार्थियों को क्लास 10 के रिजल्ट थे उसके बारे में बात करें। टोटल दोस्तों, जब फर्स्ट बार कोचिंग सांगोद की धरती पर संचालित हुई थी, हमारे पास 7 विद्यार्थी थे टोटल। 7 विद्यार्थी में से 6 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और एक सेकंड डिवीजन से हुआ था, तो उसका पोस्टर यहाँ नहीं लग पाया। ठीक है। तो इतना बेहतरीन रिजल्ट प्रथम प्रयास में सांगोद की धरती पर संस्थान ने दिया है। अब बात करते हैं मुस्कान मेहता के ओवरऑल परसेंट जो है वो 81 है, लेकिन मैथ्स में जो नंबर है वो 95 है। तो एक एवरेज बालिका, हालांकि पढ़ने वाली बालिका 81% है, लेकिन सबसे खतरनाक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है। और जब मुस्कान मेहता यहाँ पढ़ने आई थी तो इनकी कंसेप्ट इतने वीक थे, इतनी गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी ना। जब अपन समीकरणों को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते थे तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते थे, तो उसमें दिक्कत पैदा होती थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती थी। लेकिन बालिका में प्रतिभा थी और उसे सही गाइडेंस मिली, तो बालिका ने अपने आप को कहाँ पहुँचाया, मैथ्स में 95 मार्क्स पे पहुँचाया, जबकि परसेंट कितनी है, 81।
तो इतने नंबर मैथ्स में आने के बावजूद परसेंट 81 बनी। अगर इस बालिका के सभी सब्जेक्ट में नंबर 90 प्लस आ जाते तो परसेंट 81 की जगह 91 भी पहुंच सकती थी। तो उसी कमी को दूर करने के लिए, उसी समस्या को दूर करने के लिए अब हम पिछले सत्र से जो अभी सेशन निकला है 2023-24 जिसके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, इस बार हमने 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया और जब इस सेशन के रिजल्ट आएंगे तो सांगोद के इतिहास बदल देगा ये संस्थान अपने रिजल्ट में, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी गाइडेंस के तरीके से प्रैक्टिस कराई उनकी दमदार तरीके से। 1-1.5 महीने तक यहाँ पे टेस्ट सीरीज चली, हर 2-2 दिन में टेस्ट होते थे। तो एक बेहतरीन रिजल्ट स्टूडेंट इस सेशन में देने वाले हैं, पिछली बार से भी और बेहतरीन। अल्फिया मंसूरी की बात करें, अल्फिया परवीन, हालांकि अल्फिया मंसूरी भी इसका नाम है, इसके ओवरऑल परसेंट 76 है। तो आप देख सकते हो एक एवरेज बालिका है, लेकिन मैथ्स में नंबर कितना है 91। तो कमी यहाँ पे भी बाकी के सब्जेक्ट में है। ठीक है, मैथ ये ओवरऑल परसेंट 70 है मिलन लाकर, लेकिन मैथ्स में 68 है। सबके मैथ्स में ज़्यादा नंबर है अपनी परसेंट से, जबकि सबसे टफ सब्जेक्ट क्या है मैथ्स। रितिका राठौर है, परसेंट 69 है लेकिन मैथ्स में नंबर 75 है। विजय मीणा है जिसके परसेंट 69 है लेकिन मैथ्स में नंबर 71 है। जय मित्तल जिसके परसेंट 60 है लेकिन मैथ्स में नंबर 61 है। लेकिन ये विद्यार्थी वह है जिनके परसेंट से ज़्यादा नंबर किस में है, मैथ में, जबकि क्लास 10 का सबसे टफ सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। स्टूडेंटों में प्रतिभा तो थी लेकिन गाइडेंस की कमी थी। उस गाइडेंस अगर उन्हें सही मिली तो उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। और इस साल जब रिजल्ट आएंगे, इस सेशन के जब रिजल्ट आएंगे तो बहुत खतरनाक माहौल इस संस्थान का सांगोद की धरती पर बनने वाला है। और दोस्तों ये तो एकेडमिक क्लासेस कंपटीशन के रिजल्ट में बता रहा हूँ। जब पॉलिटेक्निक के रिजल्ट, हालांकि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो के माध्यम से बता रखे, पॉलिटेक्निक के पूरे राजस्थान के विद्यार्थी ऐप के अंदर से कोर्स खरीदते हैं और तैयारी करते हैं और राजस्थान में टॉप करते हैं। राजस्थान में टॉप 10 में 7-8 स्टूडेंट इसी कोचिंग संस्थान के रहते हैं ऑनलाइन पढ़ के। तो उनके रिजल्ट की बात तो मैं यहाँ पे कर ही नहीं रहा अभी। ठीक है, एक वीडियो बना रखा है मैंने, जिसको देखना हो एक वीडियो मिल जाएगा आपको वीडियो सेक्शन में इसी यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के रिजल्ट भी देख सकते हो आप। हमारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, जैसे शुभम मीणा, एक मनाली सुमंत है जो भीलवाड़ा के अंदर PHED डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आप नल के बिल जमा कराने जाते हो, उस डिपार्टमेंट में जयन है। वो भी बेहतरीन स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक के बैच के अंदर वो अनता की धरती पे हमसे पढ़ी थी। उसके बाद उसने अलवर से जाके जयन की तैयारी करी और आज वो जयन है। शुभम मीणा भी हमसे पॉलिटेक्निक में पढ़ा था, कंपटीशन में पढ़ा था। तो इस प्रकार के रिजल्ट ये संस्थान दे रहा है और विद्यार्थी बहुत मुकाम पर यहाँ से पढ़ के पहुँचते हैं। हमें भी गर्व होता है जब हमारा विद्यार्थी एक अच्छे मुकाम पर पहुँचता है। ठीक है, इसके बाद दोस्त हम बात करते हैं स्टडी जोन क्लासेस के संस्थान में, जिसका डायरेक्टर मैं हूं पीयूष राठौर। ठीक है, और दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एमटेक कंप्लीट कर ली थर्मल इंजीनियर से। 2010 से मैं टीचिंग में फील्ड में हूं और 14 साल का एक्सपीरियंस मेरा वो टीचर का है और 3 से 4 गवर्नमेंट जॉब में छोड़ भी चुका हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 में, और वह सांगोद से 40 किलोमीटर कॉलेज यहाँ से पड़ता है, तो मैं यहाँ से अप डाउन करता हूँ। इतने बेहतरीन तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो स्टडी जोन क्लासेस में मेरा सपोर्ट करने के लिए 4 मेंबर हैं जो दिन रात तरीके से मेरे साथ लगे हुए हैं इस मुहिम को जो हमने शुरुआत की है सांगोद की धरती पर, उसे आगे बढ़ाने के लिए। तो बात करता हूं कौन कौन सपोर्टिंग मेंबर साथ देने के लिए। सबसे पहले बात करें रवि सर की। रवि सर सांगोद की धरती पर ही नहीं, पूरे हाड़ौती सेक्टर के अंदर एक बड़ा नाम है। आपने सुना होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपने देखा भी होगा, हाड़ौती न्यूज चैनल ये रवि सर का ये डायरेक्टर है हाड़ौती न्यूज चैनल के, और ये अपने छोटे भाई है। तो ये भी बेहतरीन काम बहुत दमदार तरीके से पूरे हाड़ौती सेक्टर में नहीं, राजस्थान में इंडिया लेवल तक भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो टेक्निकल सपोर्ट एक्सपर्ट, हमें टेक्निकल टीम की जब भी जरूरत पड़ती है, किस प्रकार से क्लासेस लाइव करनी है, किस प्रकार से क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कोचिंग को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टूडेंटों को भविष्य को किस प्रकार से संवारा जा सकता है, इसमें बराबर साथ देते हैं रवि सर, जो कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी काम हमारे यहाँ पे करते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है मास एंड कम्युनिकेशन में, एक पत्रिका के फील्ड में। ठीक है, डायरेक्टर है हाड़ौती न्यूज चैनल के। इनके कॉन्टेक्ट नंबर जो है वह है 7877744409। तो न्यूज़ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डिस्कशन आपको करना हो तो रवि सर से इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद महेंद्र सर भी सांगोद की धरती पर एक जानी मानी हस्ती है, बहुत खतरनाक टीचर ये है। ये संस्कृत सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं और संस्कृत को नागिन डांस करवा देते हैं।
महेंद्र सर के स्टूडेंटों ने सांगोद की धरती पर 100 में से 100 नंबर भी प्राप्त कर रखे हैं संस्कृत के अंदर। 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन्हें है। ये 7 साल से सांगोद की धरती पर विभिन्न स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में, अपनी कोचिंग संस्थान में संस्कृत पढ़ाते हैं। और जो इस संस्थान के जो टीचर हैं वो केवल इस संस्थान में ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से। इस संस्थान के टीचर बाकी और कोचिंग संस्थान पे नहीं पढ़ाते हैं। ये इस कोचिंग के रूल रेगुलेशन और पॉलिसी है, ठीक है। तो दोस्तों आर्ट्स के सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट के साथ ये डील करते हैं और बहुत धुरंधर तरीका से आर्ट एंड कल्चर को ये क्लासों में याद करा देते हैं। चाहे वो लोक देवता हो, चाहे वो लोक देवियाँ हो, चाहे त्योहार हो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर है। तो आर्ट एंड कल्चर को नागिन डांस करवाने वाले सर कौन है? महेंद्र सर। इन्होंने BA BEd कर रखा है और ये पिछली बार केवल 2-4 नंबर से रीट के एग्जाम में सेलेक्ट होने से रह गए थे, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बेहतरीन नौकरी प्राप्त करेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं फैजान सर। फैजान सर बायोलॉजी एक्सपर्ट है। बायोलॉजी को जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 11th-12th में, और एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले एग्रीकल्चर बायोलॉजी, और 11th-12th वालों को बायोलॉजी जो पढ़ाने वाले वो फैजान सर है। और फैजान सर भी बहुत धुरंधर खिलाड़ी। हालांकि यहाँ पे जो भी फैकल्टी हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक फैकल्टी है और अपनी छाप छोड़ती है। जब रिजल्ट आएगा इस सेशन का तो बायोलॉजी का रिजल्ट सांगोद की धरती पर एक नई इतिहास रख देगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सर ने बहुत मेहनत करी है स्टूडेंटों के साथ, और स्टूडेंटों ने भी टीचर के साथ साथ बहुत मेहनत करी है। एक अच्छा परिणाम आपको इस संस्थान का बायोलॉजी का इस सेशन में देखने को मिलेगा। तो ये BSc BEd इनकी कंप्लीट है, BSc BEd कर चुके हैं ये, और ये बायोलॉजी एक्सपर्ट है फैजान सर। 3 साल का इनका एक्सपीरियंस है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप देख पा रहे हो। इसके बाद सलमान सर केमिस्ट्री के जादूगर है सांगोद की धरती पर, और इस संस्थान में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी वही टीचर पढ़ाएंगे जो यहाँ पे 11th-12th वालों को पढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री सलमान सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो 10th वालों को साइंस पढ़ाई जाती है वो भी 3 टीचरों के द्वारा पढ़ाई जाती है। 10th में जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं वो फैजान सर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, बायोलॉजी के एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। केमिस्ट्री के जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट सलमान सर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और 10th की साइंस में जो फिजिक्स के चैप्टर है वो फिजिक्स के एक्सपर्ट पीयूष सर के द्वारा, जो कि आपके सामने खड़े हैं, आपको दिख रहे हैं, इनके द्वारा पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों मैं मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ डील करता हूं, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं। मैथ और रीजनिंग के सब्जेक्ट के साथ डील करता हूं, और मेरी डेमो क्लासेस आप खुद यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि पीयूष सर का माहौल पॉलिटेक्निक में जब आप पढ़े थे अणता की धरती के अंदर कैसा था। तो कमेंट करके आप, जो भी हमारे नए मेंबर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जरूर बताएं कि किस प्रकार से क्लासेज वहाँ पे चलती थी, ठीक है। तो 3 टीचर यहाँ पे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन रिजल्ट सांगोद की तरफ से साइंस का भी निकलने वाला है, ठीक है। तो सलमान सर ने MSc कर रखी है केमिस्ट्री के अंदर, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उन्हें, और ये नंबर है। ये प्रेजेंट टाइम पे LN BEd कॉलेज है सांगोद का, वहाँ पे भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में अपनी सेवाएं देता है JLN BEd कॉलेज के अंदर। तो काफ़ी धुरंधर फैकल्टी केमिस्ट्री के सलमान सर हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे आप विशेष ध्यान दें, ये विशेष लिखी गई है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों से हम कहना चाहते हैं कि भ्रामक प्रचारों, सांगोद में बहुत से कोचिंग संस्थान हैं जिनके नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वह गलत रिजल्ट पोस्टरों पे बता के फेंक के उनकी पोस्ट से यह साबित हो जाता है कि इन्होंने कितनी गलत बातें यहाँ पे लिखा रखे। ऐसे प्रचार करने वाले कोचिंग संस्थानों से बचें और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचें। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टडी जोन क्लासेज में हैं, लेकिन कम से कम एडमिशन लेने के पहले आप जितने भी कोचिंग संस्थान, चाहे वो सांगोदी हो या और जगह आप तैयारी कर रहे हो, पहले कोचिंग संस्थानों में जाके पढ़ के तो देखो, सभी जगह डेमो तो लेके देखो। फिर जहाँ आपको सबसे बेहतरीन लगे, जाके मास्टर बढ़िया लगे, जाके पढ़ाने की टेक्निक बढ़िया लगे, वहाँ पे पढ़ो, या जाके इधर भ्रामक प्रचारों से क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप कहीं पे भी तैयारी करें, मैं नहीं कह रहा आप यहीं आओ, ये कोचिंग संस्थान ऐसा है, आप पढ़ के देखो। जितने भी कोचिंग संस्थान चाहे सांगोद में संचालित हो रहे हो या जहाँ से भी आप वीडियो को देख रहे हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हो सभी में आप डेमो क्लास लेके देखो 8-10 दिन की, फिर उससे एनालिसिस करो कि कहाँ पे बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है, फिर वहाँ पे जाके पढ़ो, अपने भविष्य को बर्बाद ना करो। तो भ्रामक प्रचारों से आप सावधान रहें
वो फीस के चक्कर में बहुत से कोचिंग संस्थान है सामने फीस का लालच देते हैं। अरे फीस तो आदमी कमा सकता है, पैसे तो माता पिता कहीं से भी कमा के आपको दे देंगे, लेकिन फीस के चक्कर में अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, गलत जगह आप पढ़ लिए, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे? अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ो। पैसा आदमी के द्वारा कमाया जा सकता है, लेकिन कैरियर एक बार बर्बाद हो गया तो वापस मुकाम पे नहीं लाया जा सकता। तो इसमें आप काफ़ी ध्यान दें इस चीज़ों पे दोस्तों। जहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी, जहाँ पे बेहतरीन टीचर मिलेंगे, वहाँ फीस भी लगेगी। हालांकि इस कोचिंग संस्थान की फीस इतनी नहीं है, ना तो ज़्यादा है ना कम है, उचित फीस यहाँ पे है। और दोस्तों कोटा के अंदर आप जाते हो, कोटा में आपके भाई बहन गए होंगे, सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होता है, सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? एलन में पढ़ते हैं। जबकि कोचिंगें तो बहुत सारी है कोटा में भी, और एलन में पढ़ते तो एलन की फीस भी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी टीचर है। बहुत सी कोचिंग वाले जैसे यहाँ लालच दे रहे हैं, वहाँ वैसे वहाँ भी लालच देते हैं, लेकिन रिजल्ट हर बार टॉप रैंक में स्टूडेंट किसके मिलते हैं? एलन के। तो अपने भविष्य को जिसको बेहतर बनाना है वो एक ढंग से कोचिंग संस्थान में पढ़ता है, ठीक है। तो आप क्वालिटी जरूर जाके देखें। तो क्वालिटी से समझौता न करें और अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ न करें। अपने जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए सही संस्थान को चुने। संस्थान में पढ़ा रहे अध्यापकों की क्वालिटी जरूर चेक करें डेमो क्लासेज में जाके, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए, नोट के माध्यम से मैंने बताई है। क्लास 8 और 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक शनिवार को हिंदी संस्कृत उर्दू या सामाजिक की क्लासेज निःशुल्क आयोजित करवाई जाएगी, जिनका भी 100% पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। और बोर्ड से पहले एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जाएगी। तो सभी सब्जेक्टों में आपके बेहतरीन नंबर आएंगे, तो बेहतरीन परसेंट आपके कदम चूमेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ जो फर्स्ट बैच में एडमिशन लेगा, जो 1 मई से चालू हो रहा है 10वीं 12वीं का, वहाँ पे स्कूल खुलने से पहले हम इन सब्जेक्टों के कोर्स पूरा करवा देंगे, ताकि स्कूल में भी आप पढ़ोगे। स्कूल जाना चाहिए। स्कूल बहुत से कोचिंग संस्थान होते हैं जो कह देते हैं अरे डमी एडमिशन ले लो, स्कूल जाके क्या करोगे, हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों स्कूल जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में अलग बात होती है, सभी स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, सभी एक साथ लंच करते हैं, तो वहाँ से अपन संस्कार सीखते हैं जीवन जीने के, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है, स्कूल तो आपको जाना ही जाना है, लेकिन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आपको एक अच्छी तैयारी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छे से टाइम, हालांकि स्कूलों में भी होता है, लेकिन कोचिंग और स्कूल दोनों से आप अच्छे से प्रयास करोगे तो एक अलग ही मंजिल आप प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्टिंग मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, और 10th के रिजल्ट के बारे में बताया, और इसके बारे में बताया। अब हम चलते हैं आगे और अगली स्लाइड के बारे में हम बात करते हैं। अब दोस्तों ऑफलाइन बैच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हित में की गई प्रमुख घोषणाएं, 1 बाय 1 डिटेल्स में घोषणाएं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा निगाहें इस पे आपकी होनी, हालांकि पूरे वीडियो में आपकी निगाहें अच्छे से होनी चाहिए। अब क्या क्या घोषणाएं ये संस्थान सांगोद की धरती पर ऑफलाइन बैच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए करने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें ऑफलाइन बैच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, संस्थान की ऐप में डिजिटल बोर्ड पर संचालित ऑनलाइन कोर्स फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। और सांगोद की धरती पर एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो ये फैसिलिटी विद्यार्थियों को देने वाला है। ऑफलाइन बैच के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री निःशुल्क, जो कि इस डिजिटल बोर्ड पर सभी क्लासेस संचालित की जाने वाली है, उसके कोर्स आपको मिलेंगे, ताकि अगर आपके ऑफलाइन बैच में छुट्टियां भी हो जाए तो वह क्लास जो आपकी मिस हुई है उसे आप अगली क्लास में आने से पहले ऐप के अंदर जाके देख ले, ताकि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो श्रमिक कार्डधारी है, बहुत से आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति है जिनके श्रमिक कार्ड बनते हैं राजस्थान सरकार में, और श्रमिक कार्ड उनके बनते हैं जिनकी स्थिति वाकई में खराब है। तो श्रमिक कार्डधारी जो कैंडिडेट है, जो मेंबर है, उनके बालक बालिकाओं के लिए इस संस्थान में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। फीस में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। तो जो भी ऐसे बालक बालिकाएं जिनके घर में माता पिता का इनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन बैच की फीस में विशेष छूट दी जाएगी। विशेष छूट कितनी दी जाएगी, इसके लिए आप कोचिंग पर आकर संपर्क कर सकते हो, क्योंकि ये मंच पर नहीं बताई जाती, क्योंकि विद्यार्थियों से ज़्यादा बहुत से कोचिंग संस्थान भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात लीक नहीं की जा सकती। तो आप संस्थान पे आइए, बहुत बेहतरीन छूट आपको यहाँ पे मिलेगी जिसके भी श्रमिक कार्ड है। देश के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीदों के बालक बालिकाओं को सभी प्रकार की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। जिनके माता या पिता देश के लिए बलिदान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं,
उनकी संतानों को यहाँ पे सभी प्रकार की तैयारी, जितनी भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है, जिन भी क्लासेस की, जिन भी कंपटीशन एग्जाम की, उनकी बिल्कुल निःशुल्क उन्हें तैयारी की जाएगी, क्योंकि उनके माता पिता ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। तो ये कोचिंग संस्थान भी ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपना बलिदान दे सकता है। ठीक है, तो ये एक घोषणा इस संस्थान के द्वारा की गई है। एक दोस्तों, आर्थिक स्थिति से कमजोर प्रतिभावान बालक बालिकाओं को संस्थान के आधार पर वेरीफाई करके सभी प्रकार की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फीस के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते, अपना भविष्य उज्जवल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। आर्थिक स्थिति खराब रहने के चलते वो सब्जेक्ट साइंस नहीं ले पाते, आर्ट्स ले लेते बेचारे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, फीस नहीं दे सकते, तो संस्थान के आधार पर, कोचिंग के आधार पर उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई किस प्रकार से किया जाएगा, ये कोचिंग संस्थान सब अपने आप कर लेगा। ऐसे विद्यार्थियों को भी सभी प्रकार की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। हालांकि जो फर्जी स्टूडेंट आ जाएंगे तो फर्जी को तो हम पता लगा लेंगे, हालांकि बहुत से फर्जी भी आते हैं। पूरी तरीके से सिस्टम, इस कोचिंग संस्थान के सिस्टम को सब पता है कि किस प्रकार से वेरीफाई किया जाएगा, और जो वाकई में ऐसा स्टूडेंट होगा, प्रतिभावान, हर किसी को नहीं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है लेकिन फीस के भाव में आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऐसे विद्यार्थियों को यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं की तैयारी करने वाले टॉप 5 विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट देने के लिए टैलेंट सर्च टेस्ट 2024 का आयोजन 25 अप्रैल 2024 को करवाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 8वीं, 10वीं, 12वीं में यहाँ पर तैयारी करना चाहता है बोर्ड क्लासों की, और वो चाहता है कि हमें भी फीस में विशेष छूट मिले, तो फीस के अंदर विशेष छूट देने के लिए 25 अप्रैल को इसी कोचिंग संस्थान में एक टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा, टैलेंट सर्च टेस्ट। अब वह टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, उसकी कोई फीस नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, 9929337942। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9929337942। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो और उस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उस टेस्ट में जो टॉप 5 स्टूडेंट रहेंगे उनको फीस में विशेष छूट मिलेगी। और जो 8वीं की तैयारी करेगा उसके पेपर में 7वीं का सिलेबस आएगा, मैथ्स का, किसका, मैथ्स का और साइंस का। इसके अलावा जो 10वीं की तैयारी करेगा उसके जो पेपर होगा 25 अप्रैल को, उसमें 9वीं के मैथ और साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और जो 12वीं की तैयारी करना चाहेगा उसके 11वीं के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप ये टेस्ट जरूर दें। इसके अलावा बोर्ड कक्षाओं में 8वीं, 10वीं या 12वीं में आप पढ़ रहे हो और बोर्ड क्लासों में आपके 90% से अधिक हैं करने वाले विद्यार्थियों को, अगर आप 9वीं की, 11वीं की या BSTC PTT की तैयारी करते हो तो आपको फीस में विशेष छूट दिया जाएगा। 90% से 100% के अलावा एक विशेष छूट का प्रावधान है। तो अगर बोर्ड क्लासों में आपके 90% से ऊपर बनती है तो आपको भी फीस में विशेष छूट दी जाएगी। छूट कितनी जाएगी, अगर 80% से ज़्यादा बढ़ेगी तब भी छूट दी जाएगी, और 90% से ज़्यादा बढ़ेगी तब भी छूट दी जाएगी। 90% वालों को ज़्यादा दी जाएगी 80% वालों से की तुलना में। ठीक है, जितनी ज़्यादा मेहनत आपने करी है बोर्ड क्लासों में उतनी ही छूट आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो जो लोकल क्लासों की तैयारी यहाँ से करना चाहता है, 9वीं की, 11वीं की, BSTC PTT या कंपटीशन एग्जाम की, उनके लिए भी इस कोचिंग संस्थान में फीस की विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। बोर्ड कक्षाओं में अगर आपने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया, लोकल क्लासों में या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप इस संस्थान से करना चाहते हो तो आपको भी विशेष छूट का प्रावधान, आपने मेहनत करी है तो उसका नतीजा, उसका फल आपको इस कोचिंग संस्थान में फीस के रूप में भी जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे फैकल्टी भी दमदार और फीस में भी विशेष छूट का प्रावधान, और ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड में संचालित कोर्स भी फ्री। तो बहुत बेहतरीन काम सांगोद की धरती पर हम करने वाले हैं, और वाकई में जो थंबनेल में हमने लिखा है कि कोटा के बाद अब सांगोद भी जाना जाएगा शिक्षा नगरी के नाम से, तो ऐसा सेटअप हम यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं ताकि हमारे सांगोद और सांगोद के आसपास सेक्टर के विद्यार्थियों को एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। तो ऐसी जोरदार तैयारी से हम इस मैदान में कूदे हैं और हम जी जान लगा देंगे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, क्योंकि दोस्तों हम खुद गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है तो हमें सब पता है कि दरवाजों के ताले कैसे खुलते हैं। चाबियां हमारे पास है लेकिन ताले तो आपको ही खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो चाबियां कैसे मिलेगी वो इन क्लासों में बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और अगली स्लाइड में हम बात करते हैं स्पेशल फीचर क्या क्या है इस कोचिंग के। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है,
इसके बाद अपन सेशन को समाप्त करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं उस पर आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। आपकी समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। इसके बाद अनुभवी अध्यापकों की टीम यहाँ पे पढ़ा रही, जो भी टीचर यहाँ पढ़ाए। हालांकि कुछ टीचरों के बारे में मैंने बता दिया, कुछ टीचरों के बारे में मैं नहीं बता पाया। हालांकि जो भी यहाँ पे हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी कंपटीशन बैच में भी धुरंधर खिलाड़ी पढ़ाते हैं। और जो एक लक्ष्मी मैम है जो सांगोद के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाती है, काफ़ी एक्सपीरियंस उन्हें है, वो यहाँ पे मैं जो बोर्ड क्लासेस के विद्यार्थी 8वीं 10वीं वाले 12वीं वाले वहाँ पे हिंदी वो पढ़ाएंगे। महेंद्र सर संस्कृत पढ़ाएंगे। सामाजिक की जो हमारे कंपटीशन बैच में जो धुरंधर फैकल्टी हैं जो कि बीएड कॉलेजों में पढ़ाती है, ठीक है, वह फैकल्टी यहाँ पे सामाजिक पढ़ाएगी। संस्कृत के मैंने महेंद्र सर के बारे में बताया ही थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर जो दोस्तों इस सांगोद की धरती की टॉपर बालिका है, जो टॉपर रही थी अपने जमाने में 2018 में जब वो सांगोद में पढ़े थे उस वक्त वो टॉपर रहे थे एग्रीकल्चर के। और उन्होंने फिर जेट का एग्जाम फाइट करके श्री गंगानगर से बीएससी करी एग्रीकल्चर में। ऐसी शख्सियत उनकी डेमो क्लासेस कल से प्रारंभ हो जाएगी यूट्यूब पे भी। और ऑफलाइन सेंटर पे जो बैच चालू होगा 1 मई से 15 मई से, वहाँ पे भी वो ऑफलाइन में पढ़ाएंगी। तो इतनी बेहतरीन फैकल्टी एग्रीकल्चर की यहाँ पे है। वो मैडम बहुत धुरंधर तरीके से नागिन डांस करा देगी एग्रीकल्चर को भी, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत बेहतरीन, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, उनकी भी एक टॉप क्लास नंबर 1 फैकल्टी है जिन्हें आप डेमो क्लासेस के माध्यम से देख सकते हो। डेमो क्लासेस के लिए आप यूट्यूब पे प्ले लिस्ट पे जाइए। प्ले लिस्ट में मैंने सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बना रखी है, हर सब्जेक्ट की, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, राजस्थान जीके के अलग, इंडिया जीके के अलग, जनरल साइंस के अलग। तो वहाँ पे सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी। और कल से ही 10वीं 11वीं 12वीं की, हालांकि अभी 12वीं की क्लासेज डल जाएगी कल से, 10वीं की भी 1-2 दिन बाद डल जाएगी। तो प्ले लिस्ट में आपको सभी डेमो क्लासेज मिल जाएगी। और जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे स्टडी जोन क्लासेज की, तो कुछ डेमो क्लासेज आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं अभी बताऊंगा आपके बारे में, ऐप को खोल के बताऊंगा स्क्रीन पे, ऐप में कोर्स कौन कौन से लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अनुभवी अध्यापकों द्वारा ऐसे क्लासरूम की व्यवस्था, दोस्तों विद्यार्थियों को परेशानी होती है, गर्मी लगती है, पसीने आते रहते हैं, तो ऑफलाइन सेंटर पे हमने ऐसी क्लासरूम की व्यवस्था भी कर दी है, ठीक है। इसके अलावा जेईई मेंस प्लस एडवांस और नीट की स्पेशल क्लासेस अलग से आयोजित करवाई जाएगी। किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले एक बार इस संस्थान की डेमो क्लासेस जरूर लेके देखें। समय समय पर बोर्ड एग्जाम के अनुसार, पैटर्न के अनुसार टेस्ट सीरीज की व्यवस्था यहाँ पे होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर जिंदगी में आग लगानी हो तो, ठीक है। जिंदगी में आग नहीं, पेपरों के, कंपटीशन एग्जामों के आग लगाने का मतलब एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा हो तो स्टडी जोन क्लासेस की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से बैच है यहाँ पे अब चल रहे हैं, अभी पशु परिचर का चल रहा है, राजस्थान पुलिस का चल रहा है, बैंक का चल रहा है, रीड का चल रहा है, रेलवे की सभी वैकेंसियों के लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे जेईएन, एसएससी, पटवारी, सभी प्रकार की भर्तियों के बैच चल रहे हैं। और एक बैच जो 18 मार्च से चलेगा, एक 25 मार्च से चलेगा और एक 1 अप्रैल से चलेगा। और 10वीं क्लास में 90% से अधिक अगर आपने प्राप्त करी तो 11वीं 12वीं की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी, उसकी फीस आपको कोई नहीं ले जाएगी, ठीक है। तो जिनके 90% से ऊपर 10वीं 12वीं में बढ़ते हैं, उन्हें अगर 11वीं 12वीं की तैयारी यहाँ से करनी हो तो उनको ये विशेष प्रावधान यहाँ पे मिलेगा। तो जुड़िए हमारे साथ, सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं स्टडी जोन क्लासेस के माध्यम से सांगोद की धरती पर, जिसका ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है होलिका चौक, उपाध्याय मोहल्ला, सांगोद, और जिसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करूंगा स्टडी जोन क्लासेस के ऐप के अंदर कौन कौन से कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। डेमो क्लासेस यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके आप कैसे देख सकते हो और कैसे एक बेहतरीन पढ़ाई करके नया आयाम हासिल कर सकते हो। तो आप बने रहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पर डेमो क्लासेस कैसे देखी जाती है प्लेलिस्ट में, फिर उसके बाद बताऊंगा ऐप के अंदर कौन कौन से कोर्स लॉन्च हो चुके हैं और ऐप के अंदर आप कोर्स को कैसे खरीद सकते हो, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे और बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारे आगे चलते हैं। ये स्टडी जोन क्लासेस का यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे देख सकते हो ये क्लासेस 8 से 12 कंपटीशन एग्जाम, पॉलिटेक्निक, जेईई क्लासेस, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑफलाइन सेंटर है। अब बताता हूँ मैं आपको क्लासेस कैसे देखनी है। ये चैनल आप सर्च करोगे स्टडी जोन क्लासेस का, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे पेज पे भी कर सकते हो। यहाँ पे प्ले लिस्ट लिखा हुआ है, तो प्ले लिस्ट में आप जाओगे, होम पे आपको ये वीडियो चलता हुआ मिलेगा जिसमें मैंने रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती के बारे में बता हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियर के विद्यार्थी किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे
तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डेमो क्लासेस। इस पर क्लिक करोगे, तो ये क्लासेस चल जाएगी। ये एटोटाइज आ रहा है, ठीक है। इसे एक बार स्किप होने का टाइम अपन लेते हैं। स्किप हो गया तो ये डेमो क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री ये एक मैम है जो बेहतरीन तरीके से राजस्थान हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 3 क्लासें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लासेस यहाँ पे डल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके डेमो क्लासेस देख सकते हो राजस्थान हिस्ट्री की। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, आगे चलें, और सब्जेक्ट की डेमो क्लासेज आपको देखनी है तो सभी की डेमो क्लासेज इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री की आपको मिली। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे राजस्थान हिस्ट्री की अपन ने देखी, वैसे जनरल साइंस की क्लासें आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बायोलॉजी की क्लासेज अभी यहाँ पे चल रही है। रीजनिंग की क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैथ्स की क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लास 12 की केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की सबकी क्लासेज आपको यहाँ पे 1 बाय 1 मिल जाएगी। कल से तो एकेडमिक क्लासेज की क्लासेज कल से मिलेगी। और ये कंपटीशन एग्जाम की बीएसटीसी पीटीटी और कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस यहाँ पे डल चुकी है। तो सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जाके आप सभी क्लासेस देख सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों फीडबैक विद्यार्थियों ने जिन्होंने भी क्लास ले रखी है, फीडबैक यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंटों ने। आप देख सकते हो किस प्रकार के टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में इतनी सारी प्ले लिस्टें बनी हुई है। यहाँ पे जाके आप पोलोटेक्निक जो पोलोटेक्निक कर रहे हैं उनकी क्लासेस भी यहाँ पे, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको बनी हुई है यहाँ पे। और दोस्तों ये प्रतिभा सम्मान समारोह मोटिवेशनल सेमिनार समय समय पर हमारा यहाँ पे आयोजित होता है। इसमें भी आप देख सकते हो लास्ट टाइम पे हमारा एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल सेमिनार यहाँ पे आयोजित करवाया गया है, उसे भी आप जरूर देखें। ये वीडियो सेक्शन में आपको ये मिलेगा। ये 3 वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि इन 3 वीडियो में आपको बहुत मजा आ जाएगा। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम तथा भव्य मोटिवेशनल सेमिनार में बनवारी सर का फुल माहौल, इसे देखें, बहुत जीवन में फायदा आपको मिलेगा। पहला वीडियो ये है, दूसरा वीडियो ये है बनवारी सर का फुल माहौल, और तीसरा वीडियो, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। 3 वीडियो यहाँ पे टोटल है। तीनों वीडियो को आपको देखना है। 2 तो ये है, एक और मिल जाएगा आपको, ठीक है, वीडियो सेक्शन में। तो आप सभी वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे। ये तीसरा वीडियो विद्यार्थियों अभिभावकों का फुल माहौल। तो ये तीनों वीडियो आप जरूर देखें, बहुत अच्छी फीलिंग आपको आएगी क्योंकि मजा, बहुत खतरनाक मजा विद्यार्थियों को इस मोटिवेशनल सेमिनार और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम जिसमें हमारे ऑफलाइन बेंच के विद्यार्थियों ने एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तो इसके वीडियो भी यहाँ पे है। तो ये तो होगी बात डेमो क्लासेज आप कैसे देख सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर कौन कौन से कोर्स लॉन्च हो चुके हैं और डेमो क्लासेज ऐप के अंदर आप कैसे देख सकते हो और कोर्स कैसे खरीद सकते हो, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ऐप की। तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से, या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप जब स्टडी जोन क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल करोगे और उसमें स्टोर के अंदर जाओगे तो आपको ये विभिन्न प्रकार के कोर्स वहाँ पे नजर आएंगे। बीएसटीसी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, ये 1500 का कोर्स है। इसके अलावा पीटीटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, सिलेबस के अनुसार सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एक राजस्थान की सभी प्रकार की भर्तियों के लिए कॉम्बो बैच का कोर्स लॉन्च हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए भी एक कॉम्बो बैच का कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। राजस्थान की भर्तियों के कॉम्बो बैच का कोर्स की फीस 2500 रुपये है। और इसके अलावा इसकी फीस 2500 है। राजस्थान इंडिया लेवल का जो कॉम्बो बैच है उसकी फीस भी 2500 है। और बीएसटीसी पीटीटी के ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है वो 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये। तो 1500 रुपये में कोर्स खरीद के आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन सेंटर पे आओ तो उसकी फीस यहाँ संस्थान में बता दी जाएगी और ये कोर्स आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बात करें तो ये अपने बीएसटीसी का कोर्स हो गया। इसके बाद पीटीटी का हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं जो रेलवे की वैकेंसी निकली हुई है उनका नॉन टेक्निकल का कोर्स आपको पढ़ना हो तो 2000 में ये कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेलवे जेईएन का कोर्स यहाँ पे है। रेलवे की जितनी भी पढ़ते हैं उसमें केवल टेक्निकल पढ़ना हो, मैकेनिकल इंजीनियर सब्जेक्ट पढ़ने हो तो उसका कोर्स भी यहाँ पे है। जो हमारे पोलोटेक्निक के स्टूडेंट रहते हैं तो पोलोटेक्निक के कोर्स भी यहाँ पे है। पोलोटेक्निक के कोर्स तो काफ़ी समय से यहाँ पे पहले से ही संचालित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पोलोटेक्निक का कोर्स भी यहाँ पे है। पोलोटेक्निक के विभिन्न कोर्स यहाँ पे अलग अलग क्लासों के।
तो सभी प्रकार के कोर्स जितकी भी आप तैयारी करना चाहते हो वो सभी कोर्स आपको स्टडी जोन क्लासेज की ऐप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी एकेडमिक क्लासेज 10वीं 11वीं 12वीं के कोर्स भी ऐप के अंदर लॉन्च कर दी जाएंगे, कल ही कर दी जाएंगे। 12वीं के तो कल ही हो जाएंगे और 2-4 दिन बाद 10वीं के कोर्स भी लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। तो हर प्रकार की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी बेहतरीन तरीके से। और सीईटी के कोर्स, पशु परीक्षक के कोर्स, सबके कोर्स भी इंडिविजुअल यहाँ लॉन्च कर दिए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज मैथ का अलग कोर्स, रीजनिंग का अलग कोर्स, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है ये कॉम्बो बैच का कोर्स आप खरीदे, राजस्थान की भर्तियों के लिए ये वाला और भारत सरकार की नौकरियों के लिए ये वाला। इसमें सारे सब्जेक्ट 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएंगे और बार बार जिंदगी में आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में मैंने सब कुछ डिटेल से आपको बता दिया कि यह संस्थान पहले कहाँ चलता था, कौन फैकल्टियाँ पढ़ाती है, ऑफलाइन बैच कहाँ चलता है और ऑनलाइन प्रकार से आप कैसे तैयारी कर सकते हो। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे 9929337942। अगर इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल नहीं लगे तो एक दूसरा नंबर है 811-229-1883। इन नंबरों पे संपर्क किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आपके जितने भी मित्र हैं जो भी तैयारियां करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। यदि आप किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला भी आपका भला करेगा, कर भला तो हो भला। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे जल्द ही एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।